ये रसखान जी का लिखा हुआ सवैया है। तीसरा पाठ है। ये 10th क्लास के बच्चों का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें रसखान जी का कृष्ण भगवान के प्रति अटूट प्रेम दिखाया गया है और जिस प्रकार से उन्होंने दोहों की रचना की है, ऐसा लगता है कि उनके दोहों को पढ़कर बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। जैसे किसी चीज़ को देखकर हमारे अंदर एक जागृति पैदा होती है, इसी प्रकार इनके दोहों को, इनके सवैयों को पढ़कर एक इंसान के मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी पैदा होती है। यूँ लगता है जैसे कि कोई रस टपक रहा हो, रस प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि रसखान जी रसों की खान है। इनका जो पुराना नाम था रसखान जी का, वो नाम था उनका सर सैयद इब्राहिम खान खाना। लेकिन जब भी ये किसी दोहे को लिखते थे, सवैया लिखते थे, इनके दोहों को पढ़कर अत्यधिक खुशी मिलती थी, आनंद प्राप्त होता था। इसीलिए इनको बोला गया रसों की खान और इनका नाम रसखान से रसा सैयद इब्राहिम खान खाना से बदलकर रसखान रख दिया गया। अब जैसे कि सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी साथ अटूट प्रेम करता है तो उसके बारे में बहुत कुछ उनकी तारीफ करना चाहता है। कहा जाता है कि मुस्लिम कवियों में रसखान जी श्री कृष्ण के इतने प्यारे भक्त थे कि आज तक इतना महान और अच्छा कवि कोई हो ही नहीं पाया जितने कि रसखान थे। ये भी कहते हैं कहने वाले कि इनको साक्षात भगवान कृष्ण ने दर्शन भी दिए थे। तो इन्होंने श्री कृष्ण से इतना प्रेम किया कि एक जन्म तो क्या, 1000 जन्म भी अगर ये जीना चाहते थे तो श्री कृष्ण के साथ ही जीना चाहते थे। अब उसी के लिए उन्होंने ये पहला दोहा लिखा है और ये भगवान कृष्ण से क्या कहना चाहते हैं, देखिए। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन। रसखान जी कहते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके चरणों में बार बार प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ और आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप मुझे किसी भी जन्म में कहीं भी जन्म दें तो बस ऐसी जगह जन्म देना कि मैं आपके आसपास ही रहूं, आपको छोड़कर कहीं भी ना जाऊं। और वो पहली लाइन में कहते हैं कि इस जन्म के अलावा अगर आप मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे केवल एक ही प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे वही मनुष्य बनाना। देखिए, मानुष हो तो वही रसखान, अगर आप मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाना चाहते हैं तो वही मनुष्य बनाना। बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन, कि मैं ब्रज में पैदा हूँ और उस गाँव के ग्वालों के साथ ही अपना जीवन यापन करूँ, यानी अपनी जिंदगी गाँव के ग्वालों के साथ ही काटूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की ध्यान मचाना। अब कहते हैं कि ठीक है कृष्ण, अगर आप मुझे मनुष्य बनाना नहीं चाहते तो मत बनाइए, आप अगर मुझे पशु बनाना चाहते हैं तो पशु बना दीजिए, लेकिन वो पशु बनाना कि मैं नंद बाबा के घर जन्मूं और उनकी धेनुओं के बीच में चलूं। धेनु मतलब गाय, मजारन मतलब बीच। किसकी? नंद बाबा की। कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चलूं और उन्हीं के घर में पैदा हूं। जैसे कि लाइन है, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की नैन मजारन। अगर आप मुझे अगले जन्म में पशु बनाना चाहते हैं तो वही पशु बनाना कि नंद बाबा के घर जन्मूं और उन्हीं के गायों के बीच में रहूं। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर कर छत्र पुरंदर धन। कहते हैं कि ठीक है, अगर आप मुझे पशु नहीं बनाना चाहते, मनुष्य नहीं बनाना चाहते, कोई बात नहीं। अगर आप मुझे पाहन बनाना चाहते हैं, पत्थर बनाना चाहते हैं तो ठीक है, आप मुझे पत्थर ही बना दीजिए, लेकिन आप मुझे कौन सा पत्थर बनाएंगे? गिरी पर्वत। गिरी मतलब गोवर्धन। और आप मुझे अगर पत्थर बनाना चाहते हैं तो वही पत्थर बनाना, गिरी पर्वत अर्थात गोवर्धन पर्वत, जो धर कर छत्र पुरंदर धन, जिसे श्री कृष्ण ने धारण कर लिया था, अर्थात अपनी उंगली पर उठा लिया था गांव की रक्षा करने के लिए। जो खग हो तो बसेरो करो। अगर आप मुझे कुछ नहीं बनाना चाहते, ठीक है, अगर आप मुझे पक्षी बनाना चाहते तो पक्षी बना दीजिए। खग मतलब पक्षी, लेकिन वो पक्षी बनाना बसेरो करो, अर्थात जैसे पुराने जमाने में लोग पक्षियों की आवाज़, मुर्गे की बांग सुनकर जागा करते थे, तो आप मुझे वही पक्षी बनाना ताकि अपनी आवाज़ से गांव के लोगों को जगा सको। बसेरा करूं, बसेरा का मतलब होता है भोर करना, सुबह दिन निकल आना, कि मैं अपनी आवाज़ से लोगों को जगा सकूं। मिली कल कूल कलम की डालन। और अगर आप मुझे
पक्षी भी नहीं बनाना चाहते। अगर आप मुझे केवल फूल बनाना चाहते हैं तो ठीक है, आप मुझे फूल बना दीजिए, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे वही फूल बनाना जो कदम की डाल पर लगूं। कदम वो पेड़ है जहाँ की कृष्ण भगवान मुरली बजाया करते थे बैठ करके। अब होता क्या है कि एक सखी बड़े प्यार से सुबह सुबह नंद बाबा के घर जाती है, और नंद बाबा के घर जाकर वो क्या देखती है कि यशोदा मैया ने अपने लाडले बेटे अर्थात कृष्ण को नहलाया धुलाया, उपटन की, और उपटन करने के बाद नहला धुलाने के बाद उनको सुंदर से कपड़े पहना दिए, और सुंदर से कपड़े पहनाकर उनके आंखों में अंजन अर्थात काजल लगा दिया, और सर में उनके तेल डाल दिए, बढ़िया करके उनकी भौएं बना दी अर्थात बाल बना दिए, और उनके गले में सुंदर सुंदर सी मालाएं हार हमीलन डाल दिए। और उसके बाद जब वो कृष्ण सुंदर लग रहे थे कि हर माँ क्या एक बच्चे को देखकर जब उसका बच्चा सुंदर लगता है तो क्या करती है, बार बार उनको पुचकारती है। और यशोदा मैया का बेटा तो था ही अनोखा, वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। तो जब उन्होंने उनको नहलाया तैयार किया और उनके गले में हार हमीलन डाले, उनके फूलों की मालाएं डाली, मोती डाले, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो उनके नज़र उतारते हुए बार बार उनकी क्या कर रही थी, बलैयाँ ले रही थी। तो ये एक सखी थी वो इन सब चीज़ों को देख रही थी और देख करके अपने ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, और अपने ही मन में खुश होकर बार बार मुस्कुरा रही थी। और एक दिन वो उस दिन जिस दिन की उन्होंने ये सब चीज़ें देखी, वो अपनी गागर लेकर के नदी किनारे भरने के लिए जाती है। वहाँ कुछ और सखियाँ थीं और उन्हें देख देख कर बार बार मुस्कुरा रही थी। सखियाँ कहती हैं, सखी एक बात तो बता, आज तो अपने ही मन में बड़ी खुश है, आखिर बात क्या है। तो सखी कहती है कि आज की बात मैं तुम्हें क्या बताऊँ, आज मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता है, और आज मैं कितनी खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती। तो सखी कहती है, कह रही थोड़ा बहुत हमें भी बता दे, आखिर तो इतने मन में खुश क्यों है। तो सखी उनको बताना चाहती हैं और कहती हैं, देखो आज गही होती भोना ही हो रस खान रही वही नंद के बोनो। कि सखी मैं तुझे आज की बात क्या बताऊं, आज मैं सुबह सुबह नंद बाबा के घर गई थी। देखिए, आज गई होती भोना हूँ रस खान वही नंद के बोनो, कि आज मैं सुबह सुबह नंद बाबा के घर गई थी। बाको जियो जुक लाख करोड़ो जसमत को सुत जात नहीं कहो नहीं। और मैं तो यही चाहती हूँ कि उनका बेटा बाको जियो जुग लाख करोड़ो, यानी यशोदा मैया का जो बेटा है वो लगभग लाखों करोड़ों वर्ष तक जीता रहे, यशोदा मैया को इसी प्रकार से सुख प्रदान करता रहे। और बताती है कि यशोदा मैया ने क्या किया, तेल लगाई लगाई के अंजन। कहती है कि यशोदा मैया ने क्या किया, यशोदा मैया ने अपने लाडले बेटे के को तेल और उपटन लगा दिया, यानी सुंदर तरीके से उनकी मालिश कर दी, अंजन लगा दिया, और फिर उनकी आंखों में स्याही लगा दिया था, सुरमा लगा दिया, भौएं बनाई बनाई रिठौना, और उसके बाद काजल लगाकर स्याही लगाकर उनके बाल सुंदर तरीके से बना दिए। और बाल बनाने के बाद उनके गले में डाल हमेरा निहाल निहारत जो भारत जो पिचकार छोना, और उनके गले में सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं और मोतियों की मालाएं डाल दी, जिससे श्री कृष्ण बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, और उनकी सुंदरता को नजर न लग जाए इसीलिए बार बार उनको पुचकार रही थी, अर्थात उनकी बलैयाँ ले रही थी, नजर न लग जाए इसलिए उनकी नजर उतार रही थी। देखिए, डाल हमेरा नहार निहारत भारत जो पुचकार छोना, भारत का मतलब होता है बलैया लेना अर्थात नजर उतारना। और जैसे कि सभी जानते हैं कि छोटा सा बच्चा चाहे वो कोई भी हो, जब उसको नहलाया धुलाया जाता है, चाहे कितने भी खूबसूरत कपड़े पहना दो, लेकिन बच्चा क्या करेगा, जाएगा और मिट्टी में लौट कर आएगा। श्री कृष्ण भी छोटे से बच्चे ही थे, उन्होंने भी यही किया। यशोदा मैया ने उनको नहलाया धुलाया और वो गए, मिट्टी में लौट कर आ गए। और यहाँ ये बताया जाता है कि उनके शरीर पर जो मिट्टी धूल लगी हुई थी, उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। देखिए, धूल भरे अति शोभित श्यामजू, श्री कृष्ण के शरीर पर जो धूल लगी हुई थी वो उनके शरीर की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उस पर उनकी जो सुंदर चोटी बनी हुई थी वो उनकी चोटी उनका और भी सुंदरता को बढ़ा रही थी।
खेलत खात फिरे अंगना। अब कृष्ण क्या कर रहे थे? खेलते खाते फिर रहे थे। पगो पे अजंती बजई फिरी कचौटी। और उस समय जब वो खेलते खाते फिर रहे थे तो उनके पैरों में छम छम बाजे में बज रही थी, और उनकी जो कचौटी थी अर्थात उनके कमर की करदनी थी वो भी छम छम करके बज रही थी। बाछबी को रस खान बिलोकति भारत काम कला निज कोटि। कहते हैं कि उस समय की सुंदरता को देखकर जो भी उनकी सुंदरता को देखता है वो बार बार उन पर नौछावर हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि न जाने कितने देवताओं ने लाखों करोड़ों वर्ष तक तपस्या की थी इनकी सुंदरता को देखने के लिए और बाल रूप को देखने के लिए, लेकिन किसी को उनके दर्शन नहीं हुए। तो बादशाह को रस खान बिलोकति बारच काम कला निज कोटि। कहते हैं कि कृष्ण उस समय इतने सुंदर थे कि खुद सुंदरता भी उनके सामने छुप गई थी। काग के भाग बड़े सजनी हरिहाथ से ले गयो माखन रोटी। यहाँ कवि कहते हैं रसखान जी कि जिन लोगों को आज तक उनके दर्शन नहीं हुए उस कौए के भाग तो देखो कि आया और उनके हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। अब यहाँ सखियों के बारे में बात की गई है। सखियाँ कृष्ण को याद करके और बातें करती हैं और क्या कहती हैं? जा दिन से वो नंद को छोरा वन में धेनु चराई गयो है। कि जिस दिन से नंद का बेटा अर्थात नंद बाबा का दुलारा कृष्ण इस वन में गईये चरा के गया है। मोहन तान गोधन गावत बेन बजाय रिझाई गयो है। अपनी बांसुरी की मीठी तान बजाकर हमारे मन को रिझा गया है। गोधन गावत यानी अपनी बांसुरी की सुंदरता की सुंदर सुंदर ध्वनि सुनाकर हमारे मन को रिझा गया है, यानी अपने हमारे मन को दीवाना बना गया है। वादिन से कुछ टोना सो रसखान ही में समाई गया है। रसखान जी कहते हैं कि सखियाँ कहती हैं कि उनकी बांसुरी को सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे मन में कोई टोना सा समा गया है, क्योंकि बिना बांसुरी के अब हमें चैन नहीं मिलता। कोहू न काऊ की कान करे सिगरो ब्रिज बीच बिकाई गयो है। सखियाँ कहती हैं कि कृष्ण की मुरली के तो सब इतने दीवाने हैं कि कोई किसी की बात को नहीं सुनता। अगर कहीं भी आवाज आ जाए मुरली की तो हर सारा का सारा ब्रज इतना दीवाना है कि जो भी काम कर रहा होगा वो सब छोड़ छाड़ के मुरली को सुनने के लिए चले जाता है। ऐसा लगता है कि मुरली की धुन ने पूरे ब्रज को खरीद लिया हो। देखिए सिगरो ब्रज बीर बिखाई गया है, सारा का सारा ब्रज इस मुरली की धुन के द्वारा बेच लिया गया हो, यानी उसने खरीद लिया हो। होता क्या है कि सारे काम से निपट कर सखियाँ बगीचे में बैठ जाया करती थी, वहां कृष्ण से मिलने के लिए आया करती थी। लेकिन कृष्ण भी थोड़े से नटखट थे, कभी कभी सखियों को परेशान करने के लिए जानबूझकर नहीं आते थे। जब नहीं आते थे और सखियां इंतजार करते करते थक जाती थी और दिन छिप जाता था तो अपने घर चली जाती थी। जब कई दिन ऐसे हो जाता और कृष्ण से मिलने नहीं आते तो सखियों को बहुत गुस्सा आता है और सखियां आपस में क्या कहती हैं? कान भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। क्या है सखी, हमारे जो कन्हैया जी हैं वो तो बांसुरी के दीवाने हो गए हैं, अब हमें यहाँ चाहने वाला कोई नहीं है। और क्या कहती हैं? निसहोश रहे संग साथ लगी ये सौतन ताप क्यों सही है। और कहते हैं कि ये बांसुरी जो है ये हमारी दुश्मन है। कहती हैं सारी सखियां कि बांसुरी जो है हमारी दुश्मन हो गई है और ये तो हमारी सौतन बन गई है, और अब हम सौतन की तपन बर्दाश्त क्यों करें। जिन मोह लियो मन मोहन को रसखान सदा हमको दिए, यानी इस मोहनी मुरली ने हमारे कृष्ण को अपने प्रेम के बस में कर लिया है और इसकी तपन हमको दी है, अर्थात अब हम इसको बर्दाश्त क्यों करें। और कहती हैं सखियां आखिर में गुस्से में, मिली आओ सखी सब भाग चले अब तो ब्रज में बस बांसुरी रही है। आओ सखियों, अब हम सब मिलकर के यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि हमारा तो ब्रज में कोई काम रहा नहीं। अब तो अगर ब्रज में कोई रहेगी तो बांसुरी ही रहेगी। अब होता क्या है कि एक दिन सारी की सारी सखियां बहुत परेशान हो जाती हैं और उनको कृष्ण की याद आने लगती है, लेकिन कृष्ण उनसे मिलने नहीं आते। तो उनमें से जब बहुत टाइम हो जाता है तो एक सखी कहती है कि अरे राधा, तेरा चेहरा और कृष्ण का चेहरा तो बिल्कुल एक है, आज कृष्ण तो हमें मिलने आया नहीं है, तो एक काम कर, आज तू ही हमें कृष्ण बन के दिखा दे। तो उनकी बात पर राधा जी राजी हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है भाई,
जैसा तुम कहोगी आज मैं करने के लिए तैयार हूँ। और क्या कहती हैं, ठीक है, मोर पखा सिर ऊपर रखियो। मोर पखा मतलब मोरों का पंख, सिर ऊपर रखियो। कहती है ठीक है सखियो, तुम्हारे कहने से मैं मोरों का मुकुट जो श्री कृष्ण ने अपने सर पर धारण किया था, उस उनके धारण किए हुए मोरों के पंखों, मोरों के मुकुट को मैं अपने सर पर धारण कर लूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, अर्थात जो माला वो अपने गले में पहनते हैं गुंजों की, वो गुंजों की माला भी मैं तुम्हारे कहने से अपने गले में धारण कर लूंगी। और पीताम्बर ले लकुटी, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र, और उनके शरीर पर धारण किए हुए पीले वस्त्र भी मैं पहन लूंगी। बन गोधन ग्वालन संग फिरूंगी, और तुम्हारे कहने से अगर तुम कहोगी तो ग्वालों के साथ जाकर गैयें भी चराऊंगी। देखिए, बन गोधन ग्वालन संग फिरूंगी, यानी कि मैं पीले वस्त्रों को पहनकर जाऊंगी और गैयें चरा करके आ जाऊंगी ग्वालों के साथ। बब तो मोही मेरो रस खान, सो तेरे सब स्वांग करूंगी। हे सखियों, तुम मुझसे जो जो करने को कहोगी मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरा जो धरी अधरा न धरूंगी। ये मुरलीधर की मुरली अर्थात कृष्ण की मुरली जिसने उसे अपने होठों पर रखकर बजा दिया है। अधरान यानी अधरे, आधर, अधर कहते हैं आधे होठों के लिए, जिसने उनको अपने होठों पर रखकर बजा दिया है, जिसने उस मुरली को झूठा कर दिया है, अर्थात जिसे मैं अपनी सौतन समझती हूँ। अधरा जो धरी अधरा न धरूंगी, अर्थात जिसे उन्होंने अपने होठों पर रखकर बजा दिया है, झूठा कर दिया है, कृष्ण की झूठी मुरली को मैं कभी भी अपने अधरों पर अर्थात अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। बहुत ही मुश्किल, एक बार फिर से सुन लें। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, यानी उनके सर पर ओढ़ा हुआ मोरों का मुकुट भी मैं अपने सर पर धारण कर लूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, उनके गले में पहनी गई मोतियों की गुंजों की माला भी मैं अपने गले में धारण कर लूंगी। और पीताम्बर ले लपटी, उनके शरीर पर पहने हुए पीले वस्त्र भी मैं पहन लूंगी। बन गोधन ग्वालन संग फिरूंगी, और ग्वालों के साथ जाकर गैया भी चराऊंगी। भव तो मोही मेरो रस खान, सो तेरे सब स्वांग करूंगी। तुम जो जो करने को कहोगी मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की अधरा जो धरी अधरा न धरूंगी, लेकिन एक काम कभी नहीं करूंगी। उस कृष्ण ने इस मुरली को अपने होठों पर रख कर बजा दिया है, जो कि मेरी सौतन है, अर्थात मैं कृष्ण की झूठी मुरली को कभी भी अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। अर्थात राजा जी सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन कृष्ण की झूठी मुरली को अपने होठों पर रखने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसको अपनी सौतन समझती है। ये सब सवैया के थे। और लास्ट में एक पैरा है जो आपका सवैया से नहीं कबित से लिया हुआ है, यानी ये भी रसखान जी का ही है, लेकिन ये कबित से है। अब इसमें होता क्या है कि सारी की सारी सखियाँ जितनी भी ग्वालिनें थी, वो सुबह से लेकर शाम तक कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। जब सुबह कृष्ण गैया चराने जाते थे, तभी सब रास्ते में घेर के खड़ी हो जाती थी और कृष्ण के दर्शन किया करती थी, और जब शाम को उधर से लौट कर आती थी तब भी कृष्ण के दर्शन किया करती थी। तो दिन सुबह का समय था, सारी की सारी सखियां कृष्ण के इंतजार में थी कि कृष्ण लौट कर आने वाले होंगे, अर्थात हमें उनका स्वागत करना है, उनके दर्शन करने हैं। तो एक सखी आती है और एक सखी से कहती है कि अरे सखी क्या कर रही है, चलो कृष्ण के आने का टाइम हो गया और तू भी चल और कृष्ण का इंतजार करते हैं, क्योंकि कृष्ण अब आने ही वाले हैं। तब एक सखी कहती है कि ठीक है, मैं अपना थोड़ा सा काम पूरा करके आती हूँ, तू एक काम कर, छत पर चढ़ जा और जैसे ही तुझे उनके आने की आहट हो तो मुझे बता देना। तो एक सखी ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ से अपनी सखी को बताती है और सखी से कहती है कि सखी सुन, गोरज बिराजे बहाल लहल सी बल मार ले, कि सखी सुन, कन्हैया अब आने ही वाला है। और सारे के सारे सखी मतलब जो उनके सखे हैं यानी ग्वाले वो भी दिखाई दे रहे हैं, और उनके चेहरे पर गोरज विराज रही है। गोरज मतलब गऊओं के खुरों की धूल विराजमान है, यानी सारे ग्वालों के चेहरे पर गऊओं के खुरों की धूल लगी हुई है। बाहर लहरती बल मान ले, और हमारे कृष्ण के गले में क्या लह रही है, मालाएं लटक रही हैं। आगे गईएं पीछे ग्वाले गावे मृद बानी रे, और आगे आगे सारी गैया हैं और पीछे पीछे सारे ग्वाले हैं,
और कृष्ण मस्त गति में मुरली बजाते हुए चल रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, अर्थात यहाँ रसखान जी कहते हैं कि जिस प्रकार से धीमी गति में बांसुरी की धुन आ रही है, वैसे ही धीमी गति में ग्वाले और गैयें चल रही हैं। ठीक है, यानी तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, यानी जैसे धीमी धीमी गति में कृष्ण अपनी मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं, वैसे ही ग्वाले भी और गैयें भी उनकी धुन सुनते हुए मस्त गति में चल रही हैं। बंक चिद मंद मंद मुस्कान रही, और अपने मन में प्रसन्न होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और कहाँ पर है? कदम बिकट के निकट ताचनी के तट, यानी ताचनी एक नदी का नाम है, ताचनी नदी के किनारे हैं और कदम के नीचे, अर्थात कदम का एक पेड़ है उसके नीचे है। और कहती हैं कि सखी अटा चढ़िया पीठ पर फंडाली, हे सखी जल्दी से काम खत्म करके तू भी ऊपर चढ़कर आ जा, क्योंकि ये सब आने ही वाले हैं। और क्या कहती हैं? रस बरसाने तपन बुझाने नैनन की, प्राणन रिझामे अब आवे रस खाने। क्या सुन सकी वो श्री कृष्ण, वो रसिया, वो नटखट अपने प्यार का रस बरसाने, हमारे हृदय की तपन बुझाने, हमारे नैनों की प्यास बुझाने, हमारे प्राणों को रिझाने के लिए अब सीधा इधर ही चला आ रहा है। तो ये आपका सवैया था। अगर अच्छा लगे तो और बच्चों को भी शेयर कर दें।